हेलो एवरीवन, वेलकम टू मधु स्पीडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब ठीक है, स्वस्थ है, खुश है, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। आज हम गौतम बुद्ध जी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम में आता है वो। चलो शुरुआत करते हैं। गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन से ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिकता की ओर था, इसलिए इनके पिता ने इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ कर दिया। इनके पुत्र का नाम राहुल था। अपने साम्राज्य के भ्रमण के दौरान इन्होंने व्यक्ति जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा, जिसके कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वो 4 अवस्थाएं थी: बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी। सबसे ज़्यादा प्रभावित इन्हें सन्यासी ने किया, क्योंकि वो शांत मन से ईश्वर की भक्ति में लीन थे। सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिषिणीकरण कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जब गौतम बुद्ध जी ने गृह त्याग किया था तो उस घटना को क्या कहा जाता है, वो है महाभिषिणीकरण। और कितने साल में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था? वो किया था 29 साल में। ज्ञान की खोज में बुद्ध इधर उधर भटकते रहे। फिर इन्हें अलार कलाम मिले, जो इनके पहले गुरु बने। इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। पूछा जाता है गौतम बुद्ध जी के पहले गुरु कौन थे? वो थे अलार कलाम। और इन्होंने सबसे पहले शिक्षा किससे ली थी? वो थे अलार कलाम, सांख्य दर्शन की। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के वन में लगभग कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसके बाद महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए चले गए। कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। पूछा जाता है कि कौन से वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई? वो था पीपल का वृक्ष। और कौन सी नदी थी? वो थी निरंजना नदी। और कितनी साल में की? 35 वर्ष में। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने बुद्ध के नाम से जाने लगे। और वह स्थान जहाँ पर सिद्धार्थ जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे बोधगया कहा गया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और उन्होंने यह उपदेश पाली भाषा में दिया। पूछा जाता है ये भी कि सबसे पहला उपदेश बुद्ध जी ने कौन सी भाषा में दिया था? वो दिया था पाली भाषा में। और इस घटना को क्या कहा जाता है? इसे बोलते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। और कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। महात्मा बुद्ध के 4 सत्य कहलाए। पहला, संसार दुखों से भरा है। दूसरा, हर दुख का कोई ना कोई कारण है। तीसरा, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। चौथा, इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है एग्जाम में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? वो है बुद्ध, संघ और धम्म। महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे बिम्बिसार, प्रसेनजित और उदयन। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। एक भाग था भिक्षुक और दूसरा था उपासक। जो भिक्षुक थे वो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण किया उन्होंने। और जो उपासक थे वो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया उन्होंने। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी।
बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं। जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड, और गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। वो क्यों? क्योंकि वो घोड़े पर सवार होकर घर से निकले थे। ज्ञान पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, इन्हें बोधि वृक्ष जिन्हें बोलते हैं। निर्वाण पदचिन्ह और मृत्यु स्तूप। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में बुद्ध का निधन हुआ, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। निधन के पश्चात बुद्ध की अस्थि अवशेष को भारत के 8 जगहों पर स्थापित कर स्तूपों का निर्माण कराया गया, जिसमें से सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है। महात्मा बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है। अगर बुद्ध से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन 100% होता है। ये बौद्ध संगीतियाँ जो हैं कहाँ पे हुई थी, उस टाइम राजा कौन था, ठीक है, और पुरोहित कौन था, और वर्ष क्या था। पुरोहित पूछे ना पूछे, लेकिन उसका वर्ष और राजा जरूर पूछ लेते हैं। पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 BC में। कहाँ पे हुई थी? राजगीर में हुई थी। उस टाइम राजा कौन था? अजातशत्रु था, और पुरोहित थे महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीति पूरे 100 साल के बाद 383 BC में हुई थी, और स्थान था वैशाली, और राजा कौन था? कालाशोक, और पुरोहित थे सभाकामी। तीसरी बौद्ध संगीति 255 BC में हुई थी, और वो स्थान कौन सा था? पाटलिपुत्र। राजा थे अशोक, और पुरोहित थे मोगलीपुत्र और तिस्त। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी प्रथम कुंडलवन, और राजा कौन थे? कनिष्क, और पुरोहित थे वसुमित्र जो अध्यक्ष थे, और अश्वघोष जो थे उपाध्यक्ष थे। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। अब हीनयान और महायान में अंतर क्या है? हीनयान यह बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है, और महायान ये नवीन रूप है। हीनयान यह कठोर मार्ग है, इसके द्वारा कम लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। महायान यह सरल मार्ग है, इसके द्वारा अधिक लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। हीनयान यह बुद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते हैं। महायान यह बुद्ध को भगवान मानते हैं। हीनयान यह बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं। महायान यह बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। हीनयान इसके ग्रंथ पाली भाषा में रचे गए हैं। महायान इसके ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। हीनयान ये कर्म एवं धर्म में विश्वास करते हैं। महायान ये परोपकार में विश्वास करते हैं। इसमें बोधिसत्व का आदर्श ग्रहण किया है। किसमें? महायान में, जो दूसरों का कल्याण करते हैं। हीनयान इसका प्रचार प्रसार लंका, वर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में हुआ। महायान इसका प्रचार प्रसार चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया आदि देशों में हुआ। अब आता है त्रिपिटक। ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पाली भाषा में। त्रिपिटक किस भाषा में है? वो पाली भाषा में है। इनकी संख्या 3 है, 3 से 3। ये 3 कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक इसमें भिक्षु एवं भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम हैं। सुत्त पिटक इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित हैं। अभिधम्म पिटक इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक व्यवस्थाएं दी गई हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है। जातक कथाएं पूछा जाता है। ये किस भाषा में रची गई है? ये पाली भाषा में रची गई है। इनकी संख्या कितनी है? 549 है, और इसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं हैं। बुद्ध चरित्र इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है। अश्वघोष द्वारा रचित यह एक महाकाव्य है। इसमें बुद्ध का जीवन वृत्ति, उनकी शिक्षाओं का वर्णन है। इसे बौद्ध धर्म की बुद्धों की रामायण कहा जाता है। जैसे कि हमारे राम जी की रामायण है, वैसे बुद्ध जी की भी ये रामायण है। धम्मपद पाली भाषा में रचा गया है।
पाली भाषा में रचा गया है। इसमें इसे बौद्धों की गीता कहा जाता है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय माता दी।